हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे जो झारखंड राज्य में जितने भी आईटीआई हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट के आईटीआई हो, सभी में एडमिशन्स की प्रक्रिया 15 मई 2024 से शुरू हो चुकी है। तो कैसे पोर्टल पे आपको ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए जो है फॉर्म भरना है, इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ सेशन में बने रहे। बिल्कुल आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे ये अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहीं आपको कैफे में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल आपने खोल लिया, गूगल में जाके आपको सर्च क्या करना है, ITI-Jharkhand.gov.in यहाँ पे दिख रहा होगा। चूंकि मैंने सर्च किया हुआ है इसलिए ऑलरेडी ये पहले से आ रहा है, तो ये आप लिख ले ITI-Jharkhand.gov.in, इस पे जाके आपको सर्च करना है। तो चलिए हम लोग भी सर्च कर लेते हैं। सर्च जैसे ही करते हैं तो आपके पास ये पेज आ जाएगा और इस पेज में आपको ऊपर में ही एक वेबसाइट दिख रहा होगा, झारखंड जीओवी लिखा हुआ। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ITI-Jharkhand.gov.in है, इसी पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए जरा हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कहाँ ये। तो अब ये इस पोर्टल पे पहुंचा देगा जहां एडमिशन्स के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो उससे पहले एक जरूरी सूचना है, इसको जरा समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं। ये जो सूचना है इसलिए दिया गया है कि जो आप एडमिशन्स के लिए जब आप जाएंगे वहां पे, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके लिए है, तो चलिए इसमें बात किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी, निजी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट, सीएसआर मोड में चलता है, पीपीपी मोड में या टीपीएस मोड में संचालित सभी आईटीआई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को ही हम आईटीआई भी कहते हैं। ठीक है, किस सत्र 2024-25 यानी एक साल का कोर्स है तो 2024 से 25 सत्र होगा, उसमें नामांकन होगा, या फिर 2024 से 26 अगर 2 साल का सेशन है तो उसमें 2024 से 2026 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/5/2024 से यानी कि 15 मई 2024 से शुरू हो रहा है और 9/6/2024 तक चलेगा। 9/6/2024 का मतलब क्या है, 9 जून 2024 तक ये इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या वांछित डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। 10th का पहला मार्कशीट होना चाहिए, इसको आप देख लेंगे। 10th बोर्ड का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में क्या होता है, प्रोविजनल एक मिलता है और बंदिक मिलता है, मार्कशीट के साथ ये दिया जाता है। अगर ओरिजिनल भी मिल गया है तो आप ओरिजिनल ला सकते हैं या उसके जगह पे प्रोविजनल भी दे सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्थानीय प्रमाण पत्र है, यानी कि निवासी कहाँ के होने चाहिए, स्थानीय सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। ये झारखंड राज्य का निवासी है उसके लिए जो है एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जाति सर्टिफिकेट, अगर किसी जाति से बिलोंग करते हैं, कोई कास्ट है, एससी एसटी, BC1 BC2 ईडब्ल्यूएस, तो ये सारा आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। उसके अलावा जो है एसएलसी और सीएलसी सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, तो स्कूल जब आप छोड़ते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र मिलता है। अगर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के तरफ से कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 नंबर, जो कि कब है, ये आपको कहीं से मिलता नहीं है, बनवाना पड़ता है। और ये आप कहां से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी डॉक्टर होते हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, वो सर्टिफिकेट बनाते हैं कि ये लड़का जो है फिट फॉर ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग के लिए, यानी आईटीआई में जो ट्रेनिंग चलता है उसके लिए फिट है, मेंटली और फिजिकली फिट है, उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी बना सकते हैं, और पैसा अगर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे चले जाइए, जो गवर्नमेंट का अस्पताल है वहां से ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका बन जाता है और वहां से आप ये बनवा सकते हैं। तो ये सूचना थी, जरूरी सूचना, इसको हम लोगों ने सब कोई ने देख लिया। इसके बाद चलते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और क्या करेंगे। तो जैसे ही ये आपको दिखेगा इसको आप कट करेंगे, यहां से कट कर दिया मैंने, और कहां जाएंगे, यहाँ एडमिशंस वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो है एडमिशंस का टैब यहाँ दिया हुआ है, इसमें जाके आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडमिशंस वाले में गए। जैसे ही एडमिशंस में जाएंगे तो ये बहुत सारे डेट्स दे रखे हैं कि किस डेट में क्या क्या होना है। ये ऑलरेडी मैंने इस पे पहले वीडियो बना चुका हूं कि फर्स्ट काउंसलिंग कब होना है, सेकंड काउंसलिंग कब होना है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, ओरिजिनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, करेक्शन फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो कब से कब खुल रहा है। तो ऑलरेडी मैंने पहले इस पे वीडियो बना दिया है, आप जाके वहां से बिल्कुल ये देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो चलिए ये सारा डेट्स है। अभी हमें जाना कहाँ है, फॉर्म भरने के लिए हमें सीधा सीधा कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एक दिख रहा होगा रजिस्टर्ड न्यू एप्लीकेंट्स, इसमें आपको जाना है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यू यूजर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, और ये खुल जाएगा, यहीं से आपका फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। ये एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके लिए ये है। तो इसमें क्या क्या फॉर्म में फिलअप करना है, ऑनलाइन आईटीआई एडमिशन यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन ईयर भरा हुआ आ जाएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, जरा हम लोग समझते हैं। पहली चीज यहाँ पे आपको है नेम, यहाँ नाम अपना भरना है।
जो मैट्रिक में जो आपका नाम होगा, या कुछ ऐसे भी ट्रेड है जिसमें 8th पास है ना, बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिसका क्वालिफिकेशन क्या है, 8th पास वाला भी आईटीआई में एडमिशन ले सकता है। उसके लिए एक जैसे एग्जांपल के तौर पे वायरमैन है, उसमें जो है 8th पास होना चाहिए। दूसरा है सीट मेटल वर्कर्स है, उसमें भी 8 पास होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड आईटीआई में है जो 8 पास के ऊपर चलते हैं। उसके अलावा बाकी जो ट्रेड्स है वो 10th पास के ऊपर है। तो ये पूरी एक लिस्ट है, उसमें जाके आप देखेंगे कि कौन 8 पास का है और कौन 10th पास का है, तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें अब करना क्या है कि यहाँ पे अपना जो है जो भी नाम है वो अपना नाम भर लेंगे, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ फादर्स नेम भरना है, यानी कि अपने पिता का नाम भरना है। पिता का नाम भरने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है। अब इसमें थोड़ा सा जो है चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लें कि यहाँ नाम में किसी भी तरीके का प्रीफिक्स नहीं लगाना है। जैसे बहुत लोग मिस्टर लगा देते हैं, मिसेस लगा देते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको ये समझ में आ रहा है? आपका अगर नाम दिनेश कुमार है तो दिनेश कुमार होगा, मिस्टर दिनेश कुमार नहीं होगा। उसी तरह के फादर्स नेम में भी कोई सैल्यूटेशंस वर्ड्स नहीं लगाना है, यानी कि मिस्टर मिसेस या इस तरीके के कोई वर्ड्स आपको यहाँ पे भी नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा ईमेल आईडी, ये काफी मैंडेटरी है और काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन की। ईमेल आईडी आपका एक यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक पर्सन का जो ईमेल आईडी होगा वो बिल्कुल ही यूनिक होगा, है ना। अगर आपका जो है ईमेल आईडी है तो आप अपने ईमेल आईडी से किसी और का जो है फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे बताया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए क्योंकि कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर एडमिशंस, कैंडिडेट कैन नॉट चेंज हिज और हर यूनिक ईमेल आईडी टिल सर्टिफिकेशन, यानी कि जब तक को उसको आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले गूगल में जाके अपना ईमेल आईडी बना लें, क्रिएट कर लें। 2-4 मिनट का समय लगता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि हमें ईमेल आईडी भी नहीं बनाने आता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी अपना पहले क्रिएट कर ले, इसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो अभी तो सभी बच्चों के पास ईमेल आईडी होता है अपना, तो ईमेल आईडी अपना वाला ही डालें। दूसरा है यहाँ पे मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो है वो अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। वैलिड क्यों? क्योंकि उसी पे जो है लिंक आता है या फिर जो है उसी पे मैसेज आता है। ये जो आपने ईमेल आईडी दिया है इसी के ऊपर जो है लिंक भेजा जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन, जब आपका एडमिशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप जाते हैं तो वहां एक एसआईडी पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल है, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारा डाटा को भेजा जाता है। तो वहां पे एसआईडी की तरफ से एक लिंक आता है। वो बात की बात है, जब हम बताएंगे तो उसमें जो है वो चीज बताएंगे कि एसआईडी पोर्टल के थ्रू ही आपको जो है क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपके नंबर पे लिंक आएगा या आपके ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर लिंक आएगा, वहां से आपको जाके काम करना पड़ता है। तो एडमिशन के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ अपना क्या है 10th डिजिट का मोबाइल नंबर आप डालेंगे और वो मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। दैट मींस अपना होना चाहिए, अपने पिता का ना दे, किसी और का ना दे। चूंकि जरूरत पड़ता है तो मालूम चलता है कि कोई मैसेज आया और हमको वो नहीं मिल पाया, तो इसीलिए अपना जो नंबर है वो दें, ठीक है। और ये नंबर को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है कि कैंडिडेट कैन नॉट चेंज हिज और हर यूनिक मोबाइल नंबर टिल सर्टिफिकेशन, जब तक से आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक से ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये काफी प्रॉब्लम हम लोग इस पे फेस किए थे और बहुत सारे बच्चे जिसका जो है मोबाइल नंबर गुम हो गया था या कुछ हो गया था उसके लिए बहुत मुश्किल आई थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो एसआईडी एक पोर्टल होता है, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, और इसी के ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब आप नामांकन करा लेंगे तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जानकारी, ठीक है। तो इस तरीके से पहला वाला ये पेज को आपको अपना नाम और बाकी चीज फिलअप करना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो सेंड मोबाइल ओटीपी पे, इस पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंड मोबाइल ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई मोबाइल ओटीपी करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सेंड मोबाइल ओटीपी पे पहले जाना है और यहाँ सारा डाटा भरने के बाद सेंड मोबाइल ओटीपी पे जाएंगे। मैं भर के भी बताऊंगा, अभी मैं जस्ट ये बता दे रहा हूं कि करना क्या है आपको, ठीक। ये सेंड मोबाइल ओटीपी पे जाना है और यहाँ पे जैसे ही आप सेंड करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, उसको यहाँ आप भरेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी में जाएंगे तो आपका ये पहला वाला प्रोसेस यानी फर्स्ट स्टेज ने जो है ये फॉर्म को पूरा फिलअप कर लिया है। पहला पेज जो था उसमें हमने भर लिया है और ये कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं प्राइवेसी के लिए इसको छुपा दिया हूं। तो इसमें हमने क्या है, नाम भर लिया है, इसमें फादर्स नेम भर लिया, डेट ऑफ बर्थ डाल लिया है, ईमेल आईडी डाल लिया है और मोबाइल नंबर डाल लिया है, ठीक है। इतना कुछ डालने के बाद आपको सेंड मोबाइल ओटीपी पे जाना है और जैसे ही सेंड मोबाइल ओटीपी पे जाएंगे आपके पास मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ डालना है। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल ओटीपी, ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला है और इसके बाद मैं वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे जाऊंगा। यहाँ के बाद जैसे ही वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे गया, इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि ये जो मोबाइल नंबर जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या है, पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए करिएगा क्या कि आप सिंपली कोई जो है एक ऐसा
अपना एक नाम ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, बीच में एक कैरेक्टर डाल दीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, और फिर इसके बाद 1 2 3 डिजिट वगैरह भी डाल दीजिएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड में सेम यही चीज यहाँ पे भी रिपीट करना है। इस दोनों को जैसे ही करेंगे, इसके बाद आपको कहाँ जाना है, यानी कि यहाँ पे अपना जो पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं, जो याद रख सकता है, उसको डालेंगे। यहाँ पे दूसरा आपका यही पासवर्ड जो है, इसको यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड नाउ में जाके यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है, यानी कि रजिस्टर यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है जो मैंने पासवर्ड बनाया था। उसके बाद वही पासवर्ड को मैंने यहाँ पे भी डाला है। इसके बाद हमें क्या करना है, रजिस्टर्ड नाउ में जाना है। रजिस्टर्ड नाउ में जाएंगे तो पासवर्ड डाला वहां पे और कंफर्म पासवर्ड किया, तो इसके बाद ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड स्टेप 1 कंप्लीट। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन नंबर को भी छुपा दिया है, प्राइवेसी की वजह से ईमेल आईडी को भी मैंने छुपा दिया है। इसके साथ ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया, इसके यहाँ पे दिख रहा होगा यूजर आईडी फॉर द एप्लीकेशन फिलिंग विल बी योर एप्लीकेशन नंबर, क्लिक हियर फॉर लॉगिन। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, यानी कि वहां पे जाके आपको क्लिक करना होगा। यहाँ जाके आपको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा और नेक्स्ट आपने वहां पे क्लिक किया, लॉगिन हियर करके आया था। इसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा ये चीज आपका खुल जाएगा, एप्लीकेंट्स लॉगिन में चले जाएंगे और यहाँ जाके आपको ये मैंने जो आईडी आपका आया था वो आईडी डाला है और ये पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड को डाल के यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो एक पेज खुलेगा और उस नेक्स्ट करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपका पहले से ये फिलअप किया हुआ क्या क्या चीजें हैं, ये आपका नाम पहले से भरा हुआ आएगा, फादर्स नेम भरा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, ईमेल आईडी जो दिया है वो आपका, ये सारा चीज और मोबाइल नंबर, इतना चीज आपको भरा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको भरना क्या है, यहाँ पे आपका मदर्स का जो नाम है वो भरना है, तो मदर्स नाम आप भर लीजिए। ठीक है, इसको आपको भरना है। इसके अलावा जो है आपका जेंडर सेलेक्ट करना है कि कौन से जेंडर से हैं, यानी कि मेल है कि फीमेल है। इसके बाद ये रेसिडेंशियल स्टेटस आपको डालना है, उसको डालना है। इसके बाद माइनॉरिटी है कि ये है, वो सारा यहाँ पे मैंने फॉर्म को फिलअप कर लिया। इसमें आपको मदर्स नेम भरना था, आधार नंबर डालना है, प्राइवेसी के लिए मैंने कुछ नंबर को छुपा दिया है, ईमेल आईडी जो पहले से भरा हुआ था, डेट ऑफ बर्थ पहले से भरा हुआ था, फादर्स नेम भरा हुआ था। इसमें आपको सेलेक्ट करना है जेंडर में, अगर मेल है यानी कि मेल फीमेल, इसमें 2 ऑप्शन है, तो मेल फीमेल में जिसमें है वो उसको सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी में जैसे ही जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें अगर अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, अगर अल्पसंख्यक हैं तो यस कीजिए, जैसे कि आपको मुस्लिम, बौद्ध, जैन जितने भी हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं तो यस करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग है उसके लिए है ये, तो यहाँ पे यस या नो है, अगर दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस है, अगर आप जो है झारखंड के अस्थायी निवासी है तो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप जो लोकल रेसिडेंस, जिसके पास स्थानीय है, स्थानीय जाति प्रमाण पत्र है, वो आपका लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड सेलेक्ट करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो है आपको अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यानी 10th पास, 8 पास या बोथ का ऑप्शन है। तो अगर 10th पास है तो आप 10th पास वाले ट्रेड में आपको भरना है तो 10th पास वाला डालेंगे। अगर दोनों पे भरना है तो उसमें 8th का भी सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, तो 8th का भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो बोथ में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड 8th बेसिस पे के भी ऊपर है। नेशनलिटी में आपको इंडियन डालना है और डाल के फिर इसके बाद और जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है, यानी कि जिस किस पते पे आपका क्या एड्रेस है, उसको ये नीचे आएगा, उसको डालते जाना है। और इसी तरीके से डिटेल्स को हम लोग भरे। कम्युनिकेशन डिटेल्स में क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स था, उसके बाद तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में क्या क्या चीजें हैं उसको जरा समझते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रूरल और अर्बन आएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल भरेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन डालेंगे। तो अर्बन मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद स्टेट जो है क्या डालना है, स्टेट आपको झारखंड डाल देना है, तो झारखंड स्टेट डाल दिया। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, तो डिस्ट्रिक्ट हमने हजारीबाग डाल दिया। ब्लॉक जो है आपको डालना है, तो आप यहाँ से देख लीजिए कौन कौन सा ब्लॉक है, आप जिस ब्लॉक से आते हैं वो ब्लॉक को डालिए। इसके बाद पिन कोड डालिए, तो 825 313 ये पिन कोड है यहाँ के, इसका हमने डाल दिया। और यही एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, इसमें आप पूरा जिस जगह पे रहते हैं वो आप डाल देंगे बीच वाले में। और डालने के बाद सेम एज, अगर यही सेम है परमानेंट एड्रेस भी, तो सेम एज जो है प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे, तो यही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एजुकेशनल डिटेल्स में जाके आपको एजुकेशनल डिटेल्स का नाम डालना है। जैसे बोर्ड्स का नाम आपका डालना है तो बोर्ड का नाम जो है जैक डाल देते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल डालते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम कैम्ब्रिज स्कूल डाल देते हैं, डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको आगे जाना है। इसमें पासिंग ईयर्स कब पास किए हैं, तो पासिंग जो है 2000। मार्किंग परसेंटेज क्या है, तो मार्किंग परसेंटेज आपका अगर ग्रेड और मार्किंग सिस्टम दे रखा है तो ग्रेड किसके लिए है, जैसे सीबीएसई वाले हैं या आईसीएसई बोर्ड वाले हैं तो उसके लिए है। तो मार्किंग परसेंटेज में मार्क्स सिस्टम में चले जाएंगे और मार्क्स सिस्टम में जाएंगे, टोटल मार्क्स डाल दिया। इसके बाद जो मार्क्स ऑब्टेन जितना प्राप्त हुआ वो डाला है।
इसके बाद जो है मार्किंग सिस्टम में यहाँ करना है, तो यहाँ 2 चीजें थी, आपको मैंने बताया है। मार्किंग सिस्टम में क्या है, मार्क सिस्टम और ग्रेड सिस्टम में जाना है, तो चूंकि मार्किंग सिस्टम है इसलिए हमको ये सेलेक्ट करना है। ग्रेड सिस्टम किसके लिए, आईसीएसई और जो है सीबीएसई वाले के लिए है। अब इसके बाद मार्कशीट का जो पीडीएफ है उसको चूज करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, पीडीएफ साइज शुड बी लेस देन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 200 केबी से कम का होना चाहिए। तो जो भी आप मार्कशीट का पीडीएफ बनाएंगे वो 200 केबी से कम का रहना चाहिए। तो चलिए हम शुरू चूज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मार्कशीट देखना है कि मार्कशीट मेरा कहाँ पे है। तो डाउनलोड सेक्शन में मैंने मार्कशीट रखा है, तो यहाँ जाके हम इसको मार्कशीट को मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक, मैंने इसे डाल दिया, ओपन कर दिया, यहाँ पे आ गया है ना। अब ये जो है सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमें अगला पेज खुलेगा। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगला पेज ये खुला, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका दे रहा है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यस लिखा हुआ आ जाएगा, फोटो एंड साइन जो है ये पेंडिंग दिखाएगा। तो इसे भी करना है, फोटो एंड साइन वाला करना है। और क्या करना है जरा हम लोग फिर से एक बार देख लें कि क्या क्या चीजें फोटो और साइन में और कितना केबी तक करना है, इसको जरा हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो क्या है इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फास्ट फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और कितना केबी के बीच में होना चाहिए। तो फोटो साइज जो होगा वो 15 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो फोटो एक अपना ले लें, और वो 15 केबी से 200 केबी के बीच में वो फोटो होना चाहिए। ठीक, इसके बाद वो फोटो जैसे ही आप यहाँ पे चूज फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और करते हैं इसको 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ चूज में हम गए, और इसके बाद हमारे पास जो है फोटो, यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में ही फोटो रखा है, तो ये फोटो हमने लगा दिया, और ये कितना है 200 केबी से कम का होना चाहिए। तो ओपन जैसे ही किया, यहाँ पे मेरा फोटो ये आ गया। अब अपलोड फोटो करेंगे तो ये जो है आपका दिखाएगा फोटो अपलोडेड आएगा। तो देखिए अब सिग्नेचर क्या करना है, कितने ये का होना चाहिए, तो सिग्नेचर साइज शुड बी बिटवीन 10 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इसको भी मैं सेव करके रखा हूं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि जो आपके पास फोटो है उसको जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी से कम का, और जो सिग्नेचर है उसको आप 30 केबी के बीच में, यानी 10 केबी से 30 केबी के बीच में आप साइन जो है उसको सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो हमने चलिए यहाँ पे क्या किया, इसको चूज फाइल में जाएंगे, और सिग्नेचर फिर हमारे पास है, हमने साइन यहां से लिया, उठाया, ओपन किया, यहाँ पे साइन आ गया, इसको अपलोड कर देंगे। तो अपलोड सिग्नेचर करेंगे तो सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका आ गया। अब यहाँ पे जो सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ जब आ जाएगा, तब क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, हमारा ये जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में जाते हैं। तो चलिए सेव है, ये पूरा जो है डाटा आपके पास ये आ जाएगा। चूंकि मैं ऊपर वाला इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, चूंकि प्राइवेसी रीजन है, कहीं ना कहीं जो है नंबर और बाकी चीजें जो है सबकी प्राइवेट होती है। और इस तरीके का फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। इसमें क्या है कि एक बार सारा डाटा आपने सही ढंग से भरा है कि नहीं, वो आप चेक कर लेंगे फाइनल सबमिशन करने से पहले। और जैसे ही आपको लगा कि सारा डाटा मेरे पास करेक्ट है, इसको जो है चेक में यहाँ पे टिक करेंगे, और फाइनली जो है सबमिट बटन पे दबा देंगे। तो फाइनली सबमिट बटन पे फाइनल सबमिशन चेक करने के बाद करेंगे। इस तरीके से आपका फाइनली जो है फॉर्म क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मैंने छुपा दी है। तो ये सारा चीज लिखा हुआ आएगा, ये मैंने छुपा दिया है। और इस तरीके से आपका फॉर्म क्या हो गया, ये फिलअप हो गया, पूरी तरह से फॉर्म फिलअप हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एक आपको प्रिंट आउट लेना है। तो नीचे को जो है जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे में आपको एक प्रिंट आउट का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे आप जैसे ही दबाएंगे आपका पूरा प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होके अपने लिए आप रख ले, ताकि जो है एडमिशन के समय ये काम आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।